नमस्कार भैया। आज के अरे भैया जी, ये क्या ले आए और ये क्या कर दिया? हमारी दीवार तोड़ दिया आपने। अरे मूर्ख, दीवार तो ठीक भी हो जाएगी। ये ले, तेरी दीवार ठीक कर दी मैंने। ये है एक ऐसा एम्पलीफायर जिसके बारे में मैंने सुना है कि ये देसी है, तो मैं इसकी देसी मजबूती चेक कर रहा था कि आखिर कितना मजबूत है ये। अरे तो भैया जी, दीवार तोड़ करके कौन से एम्पलीफायर की टेस्टिंग होती है भैया? हमारी दीवार तोड़ दी, चलो ठीक है आपने बना दी, मगर अब ये टूट टाट गया हुआ तो उसका क्या करेंगे? अरे मूर्ख, ये टूटेगा कैसे? ये देसी है, मजबूत है, इसे कुछ नहीं होगा। चल जा करके अब इसकी अनबॉक्सिंग कर और सबको बता इसके बारे में कि ये कैसा है, इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तुम करो इसका रिव्यू और अब मैं चला। तो भैया ये है हमारा साउंड किंग का एम्पलीफायर SK 25,000, वो भी 2.1 मॉडल। तो भैया ये सब तो खैर मजाक की बातें थी। अब इसकी अनबॉक्सिंग का मैंने एक शॉर्ट बनाया हुआ, वो आप देख सकते हो, वो लिंक मैंने दे दिया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जैसा कि इस एम्पलीफायर को मैं काफ़ी दिनों से सुन रहा हूँ ऑलरेडी, और जब किसी चीज़ का रिव्यू मैं करता हूँ तो उसको मैं एटलीस्ट 15 से 20 दिन खुद, अगर एम्पलीफायर हो या स्पीकर, कोई भी चीज़ साउंड से जुड़ी हो, वो सुनने की होती है। तो उसको सुनने को, समझने को कुछ नहीं तो कम से कम 10 से 15 दिन में टाइम देता हूँ। उसमें तरह तरह के जितने भी गाने होते हैं, हमारे अनकम्प्रेस्ड गाने हो गए, फ्लैग फाइल्स हो गई, वेव फाइल आती हैं, वेव फाइल हो गई, MP3 हो गए जो कंप्रेस्ड फॉर्मेट में होते हैं वो, फिर आपका ब्लूटूथ से कैसे कनेक्टिविटी है, जो स्ट्रीमिंग ऐप्स होती हैं हमारी, स्पॉटिफाई हो गई, एप्पल म्यूजिक हो गया, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अब जैसे कि इस एम्पलीफायर में इंटरनल जो है कि यहाँ पर ये दिया हुआ है, इन लोगों ने USB कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो इसके अंदर इनबिल्ट हैं वो भी टेस्ट की, प्लस जो अलग से मेरे पास डैक वगैरह है जिनको कि मैं अपने पर्सनल म्यूजिक लिसनिंग एक्सपीरियंस के लिए यूज़ करता हूँ, वो सब चीज़ें भी मैंने लगा के इसमें यूज़ की हैं। और उसके बाद अब पूरा एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं प्रॉपर आप लोगों को इसका रिव्यू दूंगा। हर एक चीज़ जो कि मुझे इसमें अच्छी लगी और जो सुधार हो सकते हैं इसमें, उन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा, समझाऊंगा। अब भैया, जब एम्पलीफायर हमारे घर आता है तो हम सबसे पहले करते हैं उस एम्पलीफायर के कनेक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं कनेक्शन से ही। RCA केबल कनेक्शन सबसे इजी, सबसे बढ़िया, एकदम परफेक्ट। ऑप्टिकल और कोएक्सियल कनेक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत आराम से कनेक्ट हो गए थे। बट जहां मामला थोड़ा डामाडोल हुआ वो था स्पीकर का कनेक्शन। अरे डामाडोल होने का मतलब ये है कि मेरी जो खुजली है ना, कि मुझे बनाना प्लग्स पसंद नहीं और मैं स्पीकर कनेक्शन के लिए काफी हैवी गेज की केबल्स का उपयोग करता हूं, तो वहां मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही थी स्पीकर बाइंडिंग पोस्ट में वायर को टाइट करते हुए। लेकिन फाइनली अच्छे से कनेक्ट तो हो ही गए थे। इस एम्पलीफायर के लिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि बनाना प्लग्स का उपयोग करें। और फिर यहां एक लाइन आउट पोर्ट भी दिया गया है जिससे हम किसी और साउंड डिवाइस को भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक्टिव सबवूफर। अब भैया दूसरा काम जो हम सब करेंगे वो क्या होगा? वो यही होगा कि फटाफट ब्लूटूथ से कनेक्शन करें और गाने सुनने शुरू कर दें। तो बिल्कुल वैसा ही मैंने भी किया। अब ब्लूटूथ सेक्शन के बारे में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा वो सब मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। तो भैया अब आप कहोगे कि क्या ये ब्लूटूथ इस एम्पलीफायर का हिस्सा नहीं है? तो जवाब है कि हाँ भाई, ये ब्लूटूथ आता तो इसी इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर में इनबिल्ट है, लेकिन ये ब्लूटूथ एक इनपुट सोर्स फीचर है इस एम्पलीफायर का। लेकिन जो एक एम्पलीफायर का काम होता है वो ये कि सोर्स से आने वाले एनालॉग सिग्नल को एम्पलीफाई करके स्पीकर्स तक पहुंचाना। तो इसलिए अब मैं मेन एम्पलीफायर सेक्शन के बारे में बात करूंगा। तो जैसा कि अब ये एक इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर है, तो इसमें हमें मिलता है पैसिव सबवूफर के लिए वॉल्यूम और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, बैलेंस नॉब, बेस नॉब, ट्रेबल नॉब, और फिर यहां लाउडनेस और क्लासिक जैसे और भी एडवांस फीचर मिल जाते हैं। और साथ ही हमें मिलता है ये वॉल्यूम कंट्रोल नॉब। तो ये सब हुआ इस
इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर का प्री एम्पलीफायर सेक्शन। तो इस प्री एम्पलीफायर सेक्शन के साथ में जब मेन एम्पलीफायर सेक्शन का तालमेल होता है तब आती है साउंड हमारे स्पीकर से। तो अब इस प्री एम्पलीफायर सेक्शन में सिग्नल देने के लिए मैंने आरसीए इनपुट से कई तरह की अलग अलग डिवाइसेस को लगा के साउंड को सुना, जैसे कि अलग अलग मोबाइल फोन, लैपटॉप और एक्सटर्नल डैक, और साथ ही इसके इनबिल्ट यूएसबी प्लेयर को भी सुना। तो सभी मोबाइल फोन और लैपटॉप से जो साउंड क्वालिटी आ रही थी वो काफी सिमिलर सुनाई दे रही थी। लेकिन जब मैंने अपना एक्सटर्नल डैक लगा के साउंड को सुना तो वहां इस एम्पलीफायर का सारा कमाल धमाल समझ में आया। तो वो जो धमाल कमाल की मैं बात कर रहा हूं वो है इस एम्पलीफायर की साउंड क्वालिटी। तो अब सभी इनपुट सोर्स से सुनने के बाद जो मेरा अनुभव रहा वो मैं आप सबको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आप सबको बता दूं कि यहां जो ये लाउडनेस और क्लासिक मोड्स दिए गए हैं इनका काम है इनपुट सिग्नल से आने वाली साउंड को ड्रामेटिकली इनहेंस करने का। तो इसलिए इन्हें ऑफ रखने पे जो साउंड हम स्पीकर से सुनेंगे वही साउंड एक्चुअली सही साउंड होगी। तो भैया सही साउंड क्वालिटी को सुनने के लिए जो सेटिंग्स मैंने की थी वो थी कुछ इस तरह। लाउडनेस और क्लासिक को ऑफ पे रखा, बेस नॉब बिल्कुल सेंटर पे, ट्रेबल नॉब भी बिल्कुल सेंटर पे, बैलेंस भी बिल्कुल सेंटर पे, और वॉल्यूम कंट्रोल नॉब को जरूरत के मुताबिक अराउंड 75 dB टू 80 dB के हिसाब से लगभग 35 से 45% तक रखा। उसके बाद मैंने अपने सारे म्यूजिक कलेक्शन को सुना और साथ ही कुछ मेरी फेवरेट मूवी क्लिपिंग्स को भी सुना। तो ये सब जो मैंने सुना वो सब था 2 चैनल की साउंड टेस्टिंग, वो भी 3 अलग अलग टाइप के स्पीकर्स पे। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, 3 अलग अलग टाइप के स्पीकर्स। एक था वार्म साउंड प्रोड्यूस करने वाला स्पीकर, दूसरा था फ्लैट साउंड प्रोड्यूस करने वाला स्पीकर, और तीसरा था ब्राइट साउंड प्रोड्यूस करने वाला स्पीकर। और मैंने पैसिव सबवूफर के साथ भी साउंड टेस्टिंग की है, जो कि आगे इसी वीडियो में आपको देखने और सुनने को मिल जाएगी। तो भैया देरी किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं 2 चैनल साउंड टेस्टिंग। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through.
I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Stand me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. तो अब बात करते हैं कि पूरी स्टीरियो साउंड टेस्टिंग के बाद मेरा क्या अनुभव रहा। तीनों स्पीकर्स पे अलग अलग सुनने के बाद मुझे यह फील हुआ कि बेस और ट्रेबल दोनों ही थोड़ी कम सी सुनाई दे रही हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि बेस और ट्रेबल को ऑलमोस्ट 3 dB प्लस की तरफ बढ़ाना चाहिए। तो वो भी मैंने ट्राई किया और पाया कि अब सभी फ्रीक्वेंसीज एम्पलीफायर तक परफेक्टली पहुंच रही हैं। लेकिन ब्राइट स्पीकर्स पे मुझे कुछ गानों में ट्रेबल को कम करना पड़ा और बेस को जो मैंने एक बार 3 dB के आसपास बढ़ाया था, तो फिर और अधिक बढ़ाने की मुझे किसी भी स्पीकर में आवश्यकता नहीं फील हुई। तो ओवरऑल मुझे जो इसके प्री एम्पलीफायर सेक्शन से फील आया वो यही था कि इसमें जो बेस और ट्रेबल दिया गया है वो एक्चुअली है तो भैया बहुत ही बढ़िया साउंड क्वालिटी को प्रोड्यूस करने वाला। लेकिन यदि ये बेस और ट्रेबल के नॉब्स भी बैलेंस नॉब की तरह सेंटर डेटेंट वाले होते तो एक्चुअली सही आइडिया लग पाता कि कहां पे हमें फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मिल रहा है। वैसे मेरे कलेक्शन के सभी ऑडियो ट्रैक्स एक्सटर्नल डैक के लगाने के बाद इस एम्पलीफायर पे बिल्कुल मस्त फ्लैट सुनाई दे रहे थे। इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन काफी डिसेंट था, स्टीरियो सेपरेशन तो बहुत ही बढ़िया था, कोई एक्स्ट्रा कलरेशन नहीं है, बिल्कुल नेचुरल साउंड। डायनामिक रेंज भी काफी डिसेंट थी। बट बात वही है कि हम किन स्पीकर्स पे साउंड को सुनते हैं। फिलहाल यही कहूंगा कि इस एम्पलीफायर का ओवरऑल साउंड स्टेज इस बजट रेंज के हिसाब से
काफी डिसेंट लगा मुझे। ये एम्पलीफायर एक्चुअली काफी सक्षम है सभी फ्रीक्वेंसीज को सही तरह से हैंडल करने में। क्लास AB टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है ये एम्पलीफायर, जिसका की वोल्टेज है 100 वॉट्स पर चैनल। ओवरऑल एम्पलीफायर से मुझे ये फील आया कि सही तरह से प्री एम्पलीफायर सेक्शन को उपयोग करने पे ये काफी म्यूजिकल है। इस एम्पलीफायर के साथ आप जो भी स्पीकर्स लगाओ तो उन स्पीकर्स का प्लेसमेंट सही तरह से होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने एक इंच स्पीकर को दाएं बाएं तक करके देखा, ड्रास्टिक चेंज सुनाई दिया मुझे। तो भाई लिसनिंग पोजीशन के हिसाब से स्पीकर प्लेसमेंट बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा इस एम्पलीफायर के साथ। तो भैया अब बात करते हैं इसके एडवांस फीचर्स की, जिनमें से कि एक है लाउडनेस मोड और एक है क्लासिक मोड। बेसिकली ये मोड्स तब के लिए हैं कि जब आपको धीमी आवाज पे गाने सुनने हो और बेस ट्रेबल भी बराबर धीमी आवाज पे सुनाई दे सके। तो इस एम्पलीफायर का ये जो लाउडनेस मोड है, आज तक मैंने जितने भी इंडियन एम्पलीफायर्स को सुना है भाई, ऐसा जबरदस्त लाउडनेस मोड मैंने कभी नहीं सुना। मेरे कार में एक स्टीरियो प्लेयर मैंने लगाया हुआ है, जो कि उसका मॉडल नंबर कुछ 80PRS करके है। उसमें जो लाउडनेस मोड दिया गया है, ये लाउडनेस मोड लगभग उसी क्वालिटी का है, A1, दिल खुश, जबरदस्त। अब बात करते हैं इसके क्लासिक मोड के बारे में। ये तो अलग ही दुनिया है भाई। आप थके हारे काम से जब घर आओ और बस धीमी आवाज पे इस मोड को प्रेस कर दो और पुराने बॉलीवुड गानों या गजलों को सुनो। ऐसी मेलोडी के साथ साउंड सुनाई देगी कि भैया आपकी थकान दूर हो जाएगी। ये मेरा अपना खुद का अनुभव है इस एम्पलीफायर के साथ का। ये क्लासिक मोड ट्रेबल सेक्शन को कुछ इस तरह से मॉडिफाई करता है कि भाई ऐसा फील होता है जैसे मानो गाने में कुछ इंस्ट्रूमेंट ही अलग से ऐड हो गए हों। वोकल्स का जो सा शा वाला उच्चारण होता है वो सब नेक्स्ट लेवल फील देता है। मतलब हल्का सा रिवर्ब जैसा, बट नॉट एग्जैक्टली रिवर्ब। बट जो भी कहो, ये दोनों ही मोड कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे अपना अलग ही रंग दिखाते हैं। आप चाहो तो दोनों मोड्स यानी कि लाउडनेस और क्लासिक को एक साथ प्रेस करके भी मॉडिफाइड साउंड का आनंद ले सकते हो। बट ये ध्यान रखना कि वॉल्यूम लेवल 25 से 30% से अधिक ना हो। अब आप कहोगे भैया इतना सब तुमने क्लासिक मोड और लाउडनेस मोड के बारे में बता तो दिया, अब हमें कुछ म्यूजिक वगैरह भी तो सुना के दिखाओ इन मोड्स पे। तो चलिए, देरी किस बात की है, चलिए करते हैं क्लासिक और लाउडनेस मोड की साउंड टेस्टिंग। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get above and killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's just that you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. तो भैया अब बात करते हैं इसके सब वूफर वाले सेक्शन के बारे में। लेकिन भैया कुछ भी बात करने से पहले मैं चाहूंगा
कि आप एक और साउंड टेस्टिंग को सुने जो कि होगी 2.1 चैनल साउंड टेस्टिंग। तो चलिए, देरी किस बात की है, करते हैं फिर से एक बार साउंड टेस्टिंग। बेस का एकदम सब ऊपर एकदम वॉल्यूम लो। बेस जो है वो सिर्फ इसके और इसके लिए काम कर रहा है, इसके लिए बेस काम नहीं कर रहा। And I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we can be okay. Okay, okay. जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसको जब मिनिमम पे कर रहे हैं तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि समवेयर अराउंड मे बी 30 या 40 हर्ट्ज के आसपास ये फ्रीक्वेंसी मिनिमम पे जाती होगी, या उससे भी नीचे हो सकती है, जा सकती है। बट जब मिनिमम पे रख रहा हूँ और मैं वॉल्यूम सबवूफर का थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ तो भाई गजब, मतलब दिल खुश हो गया। क्या बेस आ रहा है, दिल खुश, मतलब A1 क्वालिटी, जबरदस्त। ये तो 6.25 इंच 6.5 इंच का सबवूफर है और क्या क्वालिटी निकल रही है, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मतलब मेरा दिल सच में खुश हो गया। और ये जो कंट्रोल है ये हम लोग को मैच कराना पड़ेगा, मतलब अपना लिसनिंग के टेस्ट के हिसाब से। अब यदि आपके पास पैसिव बुक शेल्फ स्पीकर्स हैं और बाद में आप एक पैसिव सबवूफर इसके साथ ऐड करते हो तो ये एम्पलीफायर एक नेक्स्ट लेवल जान डाल देगा आपके म्यूजिक लिसनिंग एक्सपीरियंस में। और भैया अब अगर मैं बात करूं इस एम्पलीफायर से प्रोड्यूस होने वाले नॉइज के बारे में तो 70% वॉल्यूम नॉब खोलने पे, स्पीकर के नजदीक जाके सुनने पे हल्का सा हिज नॉइज सुनाई देना शुरू होता है। लेकिन पूरी टेस्टिंग में मुझे कभी भी वॉल्यूम नॉब को 45% से ऊपर ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो वहां मुझे कोई नॉइज कभी फील ही नहीं हुआ। लेकिन यदि किसी को लाउड साउंड सुननी है तो इस एम्पलीफायर का मैक्सिमम वॉल्यूम 60% होना चाहिए, उससे अधिक बिल्कुल भी नहीं। तो भैया चलिए अब हम बात करेंगे इसके USB मोड के बारे में। तो उसके लिए हमें अपनी पेन ड्राइव में MP3 सॉन्ग्स को स्टोर कर लेना होगा और फिर यहां इस USB पोर्ट से पेन ड्राइव को कनेक्ट कर देना होगा। तो जब मैंने इस USB पोर्ट में पेन ड्राइव से गाने चलाए तो मुझे यहां हो रही साउंड प्रोसेसिंग से कोई दिक्कत फील नहीं हुई। यहां जिस भी टाइप का इनबिल्ट डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर दिया गया है वो एक एवरेज क्वालिटी का है, लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पे ये एम्पलीफायर अवेलेबल है उस बजट रेंज के हिसाब से जो है वो सही ही है। अब भैया इसमें एक और बड़ी खास चीज दी गई है जो कि है 3.5 mm हेडफोन जैक। अब ये जो हेडफोन्स के लिए 3.5 mm जैक दिया गया है, यहां से मैंने हेडफोन कनेक्ट करके टेस्ट किया तो मामला कुछ समझ नहीं आया। बेसिकली स्पीकर से साउंड आनी बंद हो जानी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ, तो इसलिए मुझे एम्पलीफायर से वॉल्यूम को कम करना पड़ा। तो तब हेडफोन के वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मैं असमंजस में आ गया कि भैया हेडफोन का वॉल्यूम कम कहां से होगा। तब मुझे लगा कि शायद जो यहां पर पैनल में और रिमोट में वॉल्यूम को कम करने के बटन दिए गए हैं उनको दबाने से हेडफोन का वॉल्यूम कम हो जाएगा, और जब मैंने ऐसा किया तो वाकई में हेडफोन्स का जो वॉल्यूम था वो कम हो गया। अब ये जो बेस और ट्रेबल के नॉब्स दिए गए हैं इनसे हम हेडफोन्स का बेस और ट्रेबल इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, बट ये जो लाउडनेस और क्लासिक मोड दिए गए हैं इनका उपयोग हम हेडफोन्स में नहीं कर सकते। लेकिन रिमोट में दिए गए EQ प्रीसेट से हेडफोन्स पे आने वाली साउंड को मॉडिफाई करके सुना जा सकता है। अब आती है बारी इस माइक्रोफोन सेक्शन की। भाइयों और बहनों, लेके आया हूं मैं आपके लिए साउंड किंग
कि SK25000 2.1 एम्पलीफायर का रिव्यू, जिसमें की दिया गया है एक माइक्रोफोन के लिए इनपुट, जहां से कि मैं माइक्रोफोन को लगा करके रिवर्ब ऑन करके आप लोगों को साउंड सुना रहा हूं। क्या बात है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है किसी मेले में हूं मैं। और क्या ये गाने के चलते हुए में माइक्रोफोन चलेगा? लेट्स सी। मजा लेके मुझे बड़ा आ रहा है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा भाई, कट 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 कट। अब यहाँ रिमोट में काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, मैं आपको एक एक करके सब बताता हूँ। पावर बटन से ये स्टैंड बाय मोड पे जाएगा, म्यूट बटन से साउंड सुनाई देनी बंद हो जाएगी, वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस के बटन से वॉल्यूम को कम या ज्यादा कर सकते हैं, मोड बटन को दबाने से हम ब्लूटूथ, FM रेडियो, ऑक्सिलरी और USB के बीच स्विच कर सकते हैं। फिर EQ मोड में हमें मिलता है पॉप, रॉक, जैज, क्लासिक और CUT करके कोई सा तो EQ प्रीसेट है। एंड फाइनली NOR यानी कि नॉर्मल। भैया मेरे हिसाब से तो नॉर्मल ही बेस्ट है। फिर बीच में साउंड ट्रैक को प्ले पॉज करने के लिए बटन दिए हैं और अगले ट्रैक पे जाने के लिए नेक्स्ट का बटन है और पिछले ट्रैक पे जाने के लिए बैक का बटन है। फिर यहाँ वॉल्यूम को बढ़ाने और घटाने के लिए बटन्स मिल जाते हैं और नीचे ये जो 1 2 3 4 सब बटन्स दिए गए हैं। तो जब हम USB मोड पे होंगे तो हम इन्हें दबा के किसी ट्रैक नंबर पे जा सकते हैं। अब भैया बात करते हैं सबसे आसान इनपुट सोर्स के बारे में, जो कि है ब्लूटूथ। भैया ये ब्लूटूथ आखिर साउंड की दुनिया में है ही क्यों, मेरी तो समझ के बाहर है। खैर वो सब अलग दुनिया की बातें हैं, मेरा काम है भैया रिव्यू करने का। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इसका जो ब्लूटूथ है, जो कि SBC कोडेक को सपोर्ट करता है, भैया क्या बताऊं मैं आपको, ऐसा लगता है कि इसके ब्लूटूथ के अंदर कोई मॉन्स्टर बैठा है जो कि साउंड ट्रैक से आने वाले म्यूजिक को चबा चबा के खा जाता हो। भैया इसका ब्लूटूथ आप ना पूरी तरह से अवॉइड करें। अगर करना ही है तो इसका जो USB है उसमें पेन ड्राइव लगा के गाने सुने, वो बेस्ट रहेगा इस एम्पलीफायर के सोर्स ऑप्शन में। और यदि उससे भी बेस्ट को चाहिए तो भैया RCA इनपुट का उपयोग करें, वही सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा। जैसा कि मैंने यहां पर उपयोग किया अपना एक्सटर्नल डैक, तो इससे मुझको जो रिजल्ट मिले वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन थे। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ये एक इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर है। इसमें जो ये इनपुट सोर्स का फीचर दिया गया है, जैसे कि ब्लूटूथ और USB, आप ये मान के चलो कि इस इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर के साथ ये सब कुछ हमें फ्री में मिल रहा है। जैसे कि ये ऑप्टिकल केबल फ्री आती है इसके साथ। अब ये सब फ्री में सामान क्यों दिया जाता है, कभी सोचा है आपने? मान लीजिए कि आपने एक एम्पलीफायर लिया जिसमें कि एक ऑप्टिकल इनपुट है, लेकिन घर पे आपके पास ऑप्टिकल केबल है ही नहीं, और आपने जो एम्पलीफायर लिया था वो आपने इसलिए लिया था कि आप अपने टीवी से ऑप्टिकल के द्वारा उस एम्पलीफायर को कनेक्ट कर सकें। फिर आप एक ऑप्टिकल केबल को ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे और वो आपके घर पहुंचेगी 5 से 6 दिन में। तो भैया पता चला कि आपके एम्पलीफायर का जो रिटर्न पीरियड है वो निकल गया। और भैया जब नई केबल घर पहुंची आपके और आपने एम्पलीफायर को टीवी के साथ लगा के चेक किया तो पाया कि भैया एम्पलीफायर तो फॉल्टी है, एम्पलीफायर का जो है वो ऑप्टिकल जो है वो काम ही नहीं कर रहा है। तकलीफ में ना आ जाएं, इसलिए आपकी मदद के लिए इस तरह की ऑप्टिकल केबल्स वगैरह वगैरह चीजें सब फ्री में दी जाती हैं। सेम उसी तरह से इस एम्पलीफायर में ये ब्लूटूथ भी हमें फ्री मिल रहा है। तो यदि आपको एक
अच्छी साउंड क्वालिटी सुननी है ब्लूटूथ से तो एक एक्सटर्नल ब्लूटूथ डिवाइस खरीदें जो कि LDAC जैसे हाई क्वालिटी ब्लूटूथ कोडेक्स को सपोर्ट करती हो। और भैया एक दो ड्रॉबैक्स भी हैं इस एम्पलीफायर में जो मेरे समझ में नहीं आए। एक तो ये कि पावर ऑन करने पे स्पीकर से एक खट करके आवाज सुनाई देती है। वैसे इसमें स्पीकर प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज तो दिए गए हैं, इसलिए ऐसी कोई घबराने वाली बात होनी तो नहीं चाहिए। और दूसरा ड्रॉबैक जो मुझे लगा वो है इसकी ये रेड LED कुछ ज्यादा ही ब्राइट है भैया, डायरेक्ट आंखों को चुभती है। तो जैसा कि पूरा वीडियो आप लोग ने देखा और मैंने हर एक चीज को उसमें जितना डिटेल में मैं समझा सकता था समझाने की कोशिश की है। और सच बोल रहा हूं इतने टाइम में, मतलब आज तक मेरे ख्याल से कितने साल हो गए जब से मैं साउंड के फील्ड में हूं, और बहुत सारे साउंड इक्विपमेंट्स मैंने लिए और अपने पास उन पे गाने सुने और सब कुछ, एम्पलीफायर हो, डैक हो, स्पीकर्स हो, स्टूडियो मॉनिटर्स हो, हर तरीके की जगह जा जा करके सब चीज़ें सुन चुका हूँ। और ये एक एम्पलीफायर मुझसे कैसे मिस हो गया मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैंने कभी इसे परचेज पहले क्यों नहीं कर लिया। अब मे बी पॉसिबल मेरी रिसर्च में, सर्च में जो भी मैं करता हूँ उसमें ये चीज़ सामने ही ना आई हो मेरे। तो जब मैंने महेश गोइंका जी और अभिषेक जी के साथ वीडियो बनाए थे तो वहाँ पर भी एक बात मैंने कही थी कि कई बार ऐसा होता है कि सही चीज़ सही लोगों तक पहुँचती नहीं है। तो मेरे साथ भी बिल्कुल वही हुआ था कि ये एक सही चीज़ मुझ सही सुनने वाले को पहुँची नहीं थी। तो जिस प्राइस रेंज में ये आपको मिल रहा है ये आप मान के चलो कि इसका वो बिल्कुल सही प्राइस में बोलूँगा कि रखा है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि इसमें से कुछ चीज़ों को कम कर दें वो जिनकी हर किसी को आवश्यकता नहीं है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो मेरे लिए ये माइक्रोफोन वाला सेक्शन यूजलेस है और कुछ लोगों के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर एम्पलीफायर को सिर्फ एम्पलीफायर की तरह रखें, मतलब कहने का ये है कि अलग से एक डिवाइस ऐसी बन सकती है जिसमें आप माइक्रोफोन, ब्लूटूथ, वो पूरा एक अलग से प्रीएम्प सेक्शन टाइप बना करके उसको हम दे सकते हैं। तो वो भी हो सकता है सोर्स के लिए। उससे क्या होगा कि थोड़ा प्राइस कम हो जाएगा इस प्रोडक्ट का। और मेन जो फंक्शनैलिटी है इसकी जो सबसे बढ़िया है वो ये है कि भैया ये एक एज ए एम्पलीफायर, इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर जिसमें बेस ट्रेबल, और जैसा कि यहाँ पर इन्होंने एम्पलीफायर में ये लाउडनेस और क्लासिक के बटन्स दिए हुए हैं, ये सब बहुत बढ़िया फीचर्स हैं इसमें। अब बहरहाल ये तो मैन्युफैक्चरर जो हैं साउंड किंग, ये तो उनका डिसीजन होगा, उनकी रिसर्च क्या है, उनके पास कितने कस्टमर्स जो हैं वो किस तरीके की डिमांड करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा अपना थॉट है, मेरा अपना विजन है। और हाँ भैया, अगर आप लोग स्पीकर लेने का प्लान कर रहे हो तो भैया जल्दबाजी ना करना, क्योंकि बहुत जल्द ही एक स्पीकर का रिव्यू आने वाला है। उसको देखने के बाद ही अपना डिसीजन लीजिएगा। तो भैया मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि अपने इस रिव्यू में इस प्रोडक्ट के जितनी भी डिटेल में चीज़ें बता सकूं वो सारी की सारी चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की है। अब यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे लगे लाइक के बटन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।